विदुरी जी वैसे ही बदतमीज आदमी है। अगर ये हमारे हरियाणा में होते तो लोग पकड़ के इनके जूतों से मारते। अगर विदुरी जी हमारे गांव में आते, अगर इस तरह की बात कहते कि मैं फलाने की लड़की के गालों की तरह रोड बना दूंगा, तो रोड पे डाल के उसको कूटते लोग। विदुरी जी को यही नहीं पता कि वो जिस नारी का अपमान कर रहे हैं तो वो उसी नारी से पैदा भी हुए हैं। तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं बोला कि मैं मेरी माँ की जैसे गाल बना दूंगा, रोड बना दूंगा मेरी माँ के गाल जैसा, या अपनी बहन के जैसे रोड बना दूंगा? वो क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या उनकी माँ बहन में और प्रियंका जी में फर्क है? कोई महिला तो प्रियंका जी भी है ना, माँ बहन तो उनकी खुद की भी तो है ना। मैम, किस तरह से देखती हैं जिस तरह से कालका जी के भाजपा प्रत्याशी रमेश बिदूरी सड़के को चमकाने की बात कही प्रियंका गांधी के गाल की तरह, तब से जो सियासत जो है गर्म हो चुका है। देखो, विदुरी जी वैसे ही बदतमीज आदमी है। पहले भी उन्होंने बयानबाजी की थी संसद में कि किस तरह की बयानबाजी आपने देखा था कि एक एमपी के उसमें खिलाफ में उन्होंने बोला, कितना गलत बोला था, बयान किया आंजी दानेशली के लिए। अभी फिर से प्रियंका जी के लिए बयानबाजी की उन्होंने। बात सिर्फ ये नहीं कि वो एक शहीद परिवार से भी आती है, बात यह है कि वो हिंदुस्तान की नारी है। हिंदुस्तान की महिला का अपमान करना भाजपा नेताओं की आदत हो चुकी है। जिस तरह से लगातार मोदी जी ताली बजा बजा के ओ दीदी करते हैं, जिस तरह से और भी भाजपा नेता जैसे ब्रिजभूषण ने भी महिलाओं के साथ अपमान किया, विदुरी भी उसी लाइन में है। और मुझे तो ऐसे लोगों से बड़ी घृण आती है। विदुरी जैसे मैंने बयान सुना था उसी टाइम मेरा माथा ठनका। मुझे लगा कि अगर ये हमारे हरियाणा में होते तो लोग पकड़ के इनके जूतों से मारते। हरियाणा में होते तो हाँ, जूतों से मारते। अगर हमारे गांव में विदुरी जी आए और अगर किसी महिला के बारे में ये बोलेंगे, बहू बेटियों का सबका सम्मान हमारे बराबर होता है। अगर विदुरी जी हमारे गांव में आते, अगर इस तरह की बात कहते कि मैं फलाने की लड़की के गालों की तरह रोड बना दूंगा, तो रोड पे डाल के उसको कूटते लोग। विदुरी जी भूल गए शायद वो किस देश में रहते हैं। यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है, नारी सम्मान सबसे सर्वोपरि है भारत देश के अंदर। लेकिन विदुरी जी को यही नहीं पता कि वो जिस नारी का अपमान कर रहे हैं तो वो उसी नारी से पैदा भी हुए हैं। तो अपनी माँ के लिए क्यों नहीं बोला कि मैं मेरी माँ की जैसे गाल बना दूंगा, रोड बना दूंगा मेरी माँ के गाल जैसा, या अपनी बहन के जैसे रोड बना दूंगा? वो क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या उनकी माँ बहन में और प्रियंका जी में फर्क है? कोई महिला तो प्रियंका जी भी है ना, माँ बहन तो उनकी खुद की भी तो है ना। तो क्यों भूल जाते हैं? क्या राजनीति के लिए सिर्फ एक कटाक्ष करके अपनी राजनीति चमकाने लक्ष्य है? जैसे क्या नाम था, स्मृति ईरानी जी राहुल जी को टारगेट करती थी, जिस हिसाब से आज विदुरी जी प्रियंका जी को टारगेट कर रहे हैं, तो इनका तो खून ही खराब है। इन्होंने ना देश हित के लिए पहले कभी कुछ किया था। जब आरएसएस बना था तब भी उन्होंने ये बयान दिया था कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये वही आरएसएस के लोग हैं, वही संघी लोग हैं, वही भाजपा के लोग हैं। ना इनको हिंदुत्व से मतलब है, ना इनको नारी सम्मान से मतलब है। मैं बड़े दुख के साथ, मतलब मुझे खेद है बहुत ही कि भाजपा के जो मोदी जी है, अगर कहीं शर्म बाकी है तो तुरंत प्रभाव से विदुरी जी का टिकट वापस ले ले। एक राष्ट्रीय पार्टी की एक सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं, और उनके बारे में अगर ऐसा बयान दे रहा है कोई, वो भी सांसद रह चुका है और एक विधायक प्रत्याशी है, तो क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है। वही तो कह रहे हैं ना, फिर ये महिलाओं का सम्मान कहाँ जानते हैं? दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि उनको एक वोट भी ना डाले महिलाएं, एक वोट, सिंगल वोट भी ना डाले। आज वो प्रियंका जी इतने बड़े ओहदे पे है, उनका सम्मान है, आज वो सांसद है। जब एक सांसद के लिए ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं तो जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनका क्या हैशो होगा? आप सोच सकते हो कि वो अगर उनके पास अगर काम के लिए भी जाएंगी तो क्या करेंगे? उनको कैसे बोलेंगे कि तुम्हारी गालों की तरह रोड बनाऊंगा मैं? उन महिलाओं को भी ऐसे संबोधन करेंगे फिर वो? तो दिल्ली की जनता को समझना चाहिए और पूरे भारत देश की जनता को समझना चाहिए कि महिलाओं का जहां सम्मान नहीं है, तो जो पुरुष है जो घरों में, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि आपकी भी बहन बेटियां घर पे है, तो आप भी अगर ऐसे लोगों को वोट करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके समाज के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपके घर के लिए, समाज के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा भी जो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है महिला विरोधी पार्टी है, महिला का अपमान करती है। बिल्कुल, अलका लांबा जी सही कह रहे हैं। अलका लांबा जी लगातार महिलाओं की बात उठा रही है, हमारी कालका से प्रत्याशी है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सारी महिलाएं क्यों, पूरा दिल्ली हमारा जो है साथ देगा, और जरूर अलका जी जीते ही वहां से। और उनके बयानबाजी, उन्होंने जिस नारी न्याय की बात की है वो दमखम से अपनी बात रख रही है,
और इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो जरूर विदुड़ी के खिलाफ हम एक मोर्चा खोल लेंगे, जैसे अलका लामा जी ने भी बोला कि हम FIR दर्ज कराएंगे, और बनता भी है नेसेसरी। कल को किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोलेंगे फिर तो सरेआम ये भी कहेंगे हम रेप करेंगे। अगर इतनी बात बोलते हैं तो कल कोई रेप करने के लिए भी कहेंगे, तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन रमेश सिधोरी पहले तो माफी मांगने से इनकार कर दिया, कहा कि लालू यादव ने भी कभी हेमा मालिनी का अपमान किया था। तो तुम क्या मतलब टारगेट करके चल रहे हो कि 1 बाय 1 हमको सब यही सब करना है? अगर कोई आदमी गलती करता, पहले मुझे नहीं पता लालू यादव जी ने क्या बोला, मैं क्लियर कर दूं। बाकी अगर किसी ने इन फ्यूचर कभी या प्रीवियस में कुछ बोला भी है तो आदमी सीख लेता है कि भी फलाने ने गलत बोला है तो आज मैं उसको ठीक करूंगा। लेकिन ये थोड़ी है कि उसको टारगेट करके तुम भी कुछ भी बोलते जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। ये समाज है, समाज में रहते हो, तुम एक विधायक बनने का सपना देख रहे हो और तुम इस तरह की अगर बात करते हो तो बड़ी शर्मनाक बात है ये। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, कैसे देखते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी में का भी जो आपने देखा है दिल्ली का हाल क्या है, दिल्ली की जो तारे हैं रोडों के अंदर आज आपने देखा होगा कितनी डेंजरस है। केजरीवाल जी उनको ठीक नहीं कर पाए, ठीक है। जो सीवर व्यवस्था है दिल्ली की वो ठीक नहीं कर पाए, जो कांग्रेस पार्टी ने रोड बनवाए थे उनका मेंटेनेंस नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है। अभी क्या है, जब बारिश आती है तो ये लोग कैसे नाले साफ कराते हैं आपने देखा होगा, ये वो टैंकर भेजते हैं साफ कराने के लिए। इनके पास एक प्रॉपर एजेंडा नहीं है दिल्ली को ठीक करने के लिए, ये टेम्परेरी रास्ते ढूंढ रहे हैं कि एक बार जनता को दिखे कि हाँ रास्ता साफ है, जबकि परमानेंट इलाज दिल्ली का ये है कि सीवर व्यवस्था को ढंग से साफ ठीक किया जाए। आगे बेरोजगारी और महंगाई की बात है तो हर क्षेत्र में जो है केजरीवाल जी नाकाम रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं कि केजरीवाल का कोई मतलब या भाजपा का ऐसा कोई मतलब है कि यहाँ पे दिल्ली में जीतेंगे। आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना लेकर के आ रही है, महिला का सम्मान करती है, हर महिला को 2100 रुपया मिलेगा। देखो, हमारे देश में मतलब गरीबी इस तलब है कि अगर देखा जाए तो 2100, 2000, 3000 रुपए अभी महाराष्ट्र में भी जो है भाजपा सरकार ने 3-3 हजार रुपए खाते में डाले, किसानों के 2-2 हजार डाले कहीं पे। तो वोट के टाइम पे ये लोग ये एजेंडा अपनाते हैं। इन्होंने केजरीवाल ने पंजाब में भी ये किया था कि भाई मैं पैसे महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, कितना बोला था, लेकिन अभी तक वो 3 साल से नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी खाली एक कहने की कुछ और बात और करने की कुछ और बात है। केजरीवाल जी आज जिस पोजीशन में है मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन जनता तो भरोसा करती है उनसे। भरोसा कर लिया जनता ने, अब कहाँ भरोसा कर रहे। अब आपको पता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होके किस हिसाब से केजरीवाल जी अंदर गए हैं। हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, दिल्ली के लिए दिल्ली की जनता खुद तय करे कि उनको एक कैसा नेता चाहिए। यहाँ से क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आएगी। जनता ने देखा है नजदीक से कि दिल्ली का जिस हिसाब से विकास किया था शीला दीक्षित जी ने, जिस हिसाब से रोड बने थे, जिस हिसाब से जो सीवर व्यवस्था शीला दीक्षित जी ने की थी, जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य के लिए जो रोजगार उपलब्ध कराए थे शीला दीक्षित ने, आज तक कोई भी लीडर नहीं करा पाया। और इन फ्यूचर आप भी देख लेना, सिर्फ कांग्रेस ही दे सकते हो दिल्ली को जो कुछ देगी वो। केजरीवाल के लिए अजय माकन के बयान के बाद जो है आम आदमी पार्टी के नेता का आरोप था कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम कर रही है। नहीं, कांग्रेस भाजपा के लिए नहीं। देखो, हमारा अलायंस है ऑल इंडिया लेवल पे, हम मानते हैं उसको, क्योंकि देश के हित के लिए अगर हमें इकट्ठा होना पड़ा वो जरूरी है। क्योंकि भाजपा सरकार की जो तानाशाह भरी नीति है, जो भाजपा सरकार की तानाशाह भरी नीति है, जिस दमन के हिसाब से भाजपा सरकार चल रही है, हिंदू मुस्लिम करके टारगेट करके लोगों को जिस हिसाब से बांट कर वोट लेना चाह रही है, देश के अंदर राजनीति करना चाह रही है, उसको तोड़ने के लिए हमें अलायंस की जरूरत पड़ी। एक बड़े लेवल पे अलायंस ठीक है, लेकिन जब हम स्टेट वाइड चलेंगे तो हमें ये जनता के पर्सनल हितों को देखते हुए हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी बेस्ट है। और ये सब भाई किसी बयानबाजी से उससे जनता के कुछ माइंड पे फर्क नहीं पड़ने वाला। कालका जी से वर्तमान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रत्याशी होंगे आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की तो आलका लांबा है, लेकिन दोनों का अपमान हुआ है, तो क्या लगता है जनता की जो है इस बार जो है रमेश सिधोरी को सबक सिखाएगी? देखो, ऐसा है, आतिशी जी के लिए खुद केजरीवाल ने बोला कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री है वो, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आप टेम्परेरी बना रहे हो कि परमानेंट बना रहे हो। आप कौन डिसाइड करने वाले? जनता डिसाइड करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बात रही कि अपमान की, हाँ, आतिशी जी का जो अपमान किया उनके खुद के नेता ने किया है, जबकि भाजपा नेता ने जो अपमान किया है वो एक शहीद परिवार की बेटी प्रियंका गांधी जी के लिए किया। पहली बात सबसे बड़ी। दूसरी बात, वो सांसद है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो लाखों लोगों की आदर्श
जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं, हमारे जैसे लोग पता नहीं कितने जो उनको आदर्श मान के फॉलो करते हैं कि भाई हाँ इंदिरा जी भी थी, सेम इंदिरा जी के जैसे काम करने के लिए प्रियंका जी आई है। अगर उनके लिए इतनी बड़ी बात बिदुड़ी जी ने बोली है तो सारी देश की महिलाओं का अपमान है ये। तो बिल्कुल अलका लांबा जी इसको फाइट करेंगी और जरूर जो है दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाएंगी। जी धन्यवाद।